कंबो हेल्थ ब्यूटी चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर क्लिक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको और आपकी फ़ैमिली को अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। मैं तमाम दोस्तों को अपने कंबो हेल्थ ब्यूटी चैनल पर वेलकम और खुश आमदीद करता हूं। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त नुस्खा लेके आया हूँ। ये ऐसी टिप्स है, यकीन करके जाने कि आप सोच नहीं सकते ये इतनी ताकत और पावर रखने वाला ये नुस्खा है। शादीशुदा हज़रात के लिए ये नुस्खा है। शादीशुदा हज़रात इस नुस्खे को इस्तेमाल करें बेफ़िक्र होकर। अगर वो दो शादियां करना भी चाहते हैं तो यकीन करके जाने कि वो आराम से कर सकते हैं। ये नुस्खा उनको कभी भी शर्मिंदगी महसूस नहीं होने देगा। ये ऐसा नुस्खा है, इस नुस्खे में इतनी पावर है आप सोच नहीं सकते। ये तो आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो फिर आप इसकी अफादियत को जान पाएंगे। ऐसे तो मैं हज़ार दावे करता रहूं तो आप लोगों की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ये वही गुनगुनाता है जो चीज़ बंदा इस्तेमाल करता है। अगर आप इसको इस्तेमाल करें, इस्तेमाल करने के बाद ही आप इसकी जो ना वो अफादियत जान पाएंगे और इसके फ़वाइद जान पाएंगे। और यकीन करके जाने कि मेरे कहने पे आप इसको एक दफ़ा इस्तेमाल ज़रूर करना। ये कुछ ज़्यादा मुश्किल वो नहीं है, आसान टिप्स है। यकीन कर जाने गरीब लोगों के लिए ऐसे समझे कि ये एक तोहफ़ा है। हम महंगे महंगे नुस्खे नहीं खा सकते, बिल्कुल भी नहीं खा सकते। यकीन करके जाने ये बिल्कुल सादा है और महंगे नुस्खों पे ये भारी है। आपने करना क्या है, आपने सिर्फ एक पाव प्याज लेने हैं और प्याज ज़्यादा बड़े नहीं लेने, दरमियाने प्याज लेने हैं इस तरह के। और पके हुए प्याज हों, कच्चा प्याज नहीं लेना, यानी कि जैसे ताज़ा प्याज होता है वैसा नहीं लेना। ये थोड़ा सा पका हुआ हो वो भी ठीक है। या अगर बिल्कुल जो फ्रेश प्याज होता है, जैसे जो ज़मीन से या खेत से हम जब निकालते हैं वो प्याज भी बहुत बेहतरीन होता है। तो आपने एक पाव प्याज ले लेने हैं। एक पाव प्याज लेकर आपको इसके साथ जो दूसरी चीज़ है वो है देसी घी। देसी घी चाहिए आपको। अगर देसी घी आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप मक्खन ले लें। आपने इसको काटना है, काटने के बाद आपने इसको देसी घी या मक्खन में फ्राई कर लेना है। और करना यह है कि इतना ज़्यादा घी नहीं डालना इसमें, ना मक्खन ज़्यादा डालना है। बस इतना डालना है कि ये जो प्याज हैं ये फ्राई हो जाए और जलाने बिल्कुल नहीं है प्याज को आपने सिर्फ इतना फ्राई करना है कि इसकी जो कड़वाहट होती है ना कि वो ख़त्म हो जाए, ताकि आपको खाने में तकलीफ़ ना हो, को मुश्किल पेश ना आए। सिर्फ इसका ये जब कच्चा, जैसे हम अंडा बनाते हैं तो अंडे में ये प्याज डालते हैं ना, तो ये उस वक्त खाया जाता है ना और अच्छा भी लगता है। इसी तरह आपने सिर्फ इसको हल्का सा फ्राई करना है और फ्राई करने के बाद आपने इसको उतार लेना है। नॉर्मल जब हो जाए तो आपने इसको खा लेना है। आपने इसको 7 से 10 दिन रेगुलर इस्तेमाल करना है। और इस्तेमाल करने का तरीका यह है कि इसको दोपहर को इस्तेमाल करें, तकरीबन 10 बजे से लेके 1 बजे तक। 1 बजे तक तो वैसे ही खाने का टाइम हो जाता है, आप इसको खाने से पहले इस्तेमाल करें, ताकि अगर आप फ़र्ज़ करो 11 बजे खा लेते हैं तो आप अगर 1 बजे खाना खाएं तो खा सकते हैं। लेकिन जब आपने इसको खाना है तो आपने 2 घंटे तक इसके खाने के बाद ऊपर से कुछ नहीं खाना, ना कुछ पीना है। पानी तो बिल्कुल भी नहीं पीना आपने। और ये सर्दियां हैं, सर्दियां तो यकीन करके जाने कि आप ये ऐसे समझे कि ऐसे काम करेगा ना, जैसे मैं क्या बताऊं अभी आपको, कि इतनी और ताकत रखता है अपने आप में ये। और ये इन बहुत बड़े महंगे महंगे नुस्खों के ऊपर ये नुस्खा भारी है। ऐसी टिप्स है ये शादीशुदा हजरात के लिए। आप इस नुस्खे को 7 से 10 दिन खा लें। खाने के बाद मैं दावे से कहता हूँ कि अगर आप 2 शादियाँ भी कर लें तो आप मर्दाना कमज़ोरी या आपके तनफ़ुस में ढीलापन या कोई भी ऐसी बीमारी जो आपको शर्मिंदगी वाली हो वो आपके करीब तक भी नहीं भटकेगी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। लेकिन इसको इस्तेमाल करें। 7 से 10 दिन आपने इसको रेगुलर इस्तेमाल करना है। मैंने पहले बता दिया है कि इस्तेमाल करने के बाद आपने पानी नहीं पीना, खाना नहीं खाना। 2 घंटे तक, 2 घंटे के बाद आप कुछ भी खा लें और खा सकते हैं। और दोपहर को खाना है। इससे समझ आ गई ना? मैंने बिल्कुल सादा सादा लफ्ज़ों में और आसान तरीके से समझाया है। इंशाल्लाह आप मुझे दुआओं में याद रखेंगे। और जो दोस्त नए हैं, अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर किया करें। आसान और गरीब लोगों के लिए यार यही कुछ होता है।
इससे बढ़कर और तो कुछ नहीं है ना, आसान टिप्स हैं बिल्कुल ये। और हर बंदा ही मर्दाना कमज़ोरी का शिकार है और शर्मिंदगी होती है, तो क्यों ना इस शर्मिंदगी से बचा जाए आसान आसान टिप्स इस्तेमाल करके। अस्सलाम वालेकुम।